નમસ્કાર, જય શ્રી રામ દર્શક મિત્રો. આજનો દિવસ એટલે એમ માની શકાય કે 5 દાયકાઓથી 500 વર્ષ જૂની એક અવિરત ચાલતી આવેલી લડાઈ અયોધ્યાપુરીમાં આપણા સૌના ઈષ્ટદેવ એવા ભગવાન શ્રી રામના જન્મસ્થળીએ ત્યાં એક અદ્વિતીય અદ્ભુત રામ મંદિરના નિર્માણનું આજે ભૂમિ પૂજનનો કાર્યક્રમ આપણા સૌના આદરણીય વડાપ્રધાન અને સરસંઘચાલક ડૉક્ટર મોહનરાવ ભાગવતજી અને યુપીના મુખ્યમંત્રીશ્રી તેમજ રાજ્યપાલશ્રીના કરકમલોથી સમગ્ર વિશ્વના હિન્દુ તેમજ રામ ભક્તો માટે અદ્ભુત કાર્યક્રમ યોજાયો અને 500 વર્ષથી જે આપણે જોતા આવી રહ્યા છે એ રાહની આજે પૂર્તિ થઈ હતા. એ રાહ આપણી પૂરી થઈ. આજે આપણી સાથે એ વિષયને સાચી દિશામાં માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણી સમક્ષ આદરણીય હરેશભાઈ સાનીજી કે જેઓ ધર્મ જાગરણ દલિત વિભાગના સંયોજકશ્રી છે. આજના આપણા ફેસબુક લાઈવના માધ્યમથી શ્રી રામ જન્મભૂમિ પૂજન અને વિશ્વના કરોડો હિન્દુ રામ ભક્તોની આસ્થા અને સનાતન हिंदू धर्मनी विषय पर आपके समक्ष आप बात में मुझसे मैं आपको ये विदित करना चाहता हूँ. ये मैंने जो आपको पूरी बात बताई वो समग्र विश्व के हिंदू और राम भक्तों के लिए बहुत महत्व की है. आज का दिन 5 अगस्त जो सही मायने में अयोध्यापुरी में 500 सालों से हम जिस बात की राह देख रहे थे उस मंदिर का निर्माण होने जा रहा था. वैसा कहने वाले लोग को आज हम कह रहे हैं कि आज मंदिर बन गया है, आज उसका शिलान्यास हो चुका है. इस बात को समग्र विश्व के हिंदू धर्मी और राम भक्तों के लिए मैं आदरणीय हरीश भाई सानी जी को विनंती करूंगा कि इस विषय पे हमें मार्गदर्शित करें. आशीर्वचन दे आदरणीय हरीश भाई सानी. सभी को राम राम. सियावर रामचंद्र की जय. अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय. मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भगवान राम के प्रति जो हमारी आस्था है, हमारी मान्यता है और हमारा भाव है, उसका एक श्लोक जो श्री राम रक्षा स्तोत्र में बोला जाता है वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ. रामो राजमणि ही सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्लयः सदा भवतु मे भो राम मामुत्तर. ये बोलकर हम कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम है और वह सदा विजयी होते हैं. ऐसे श्री लक्ष्मीपति भगवान राम को मैं भजता हूँ. जिन रामचंद्र जी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण राक्षस सेना का वध किया था, ध्वंस कर दिया था, उनको मैं प्रणाम करता हूँ. इस जगत में राम से बड़ा कोई श्रेष्ठ आश्रय स्थान नहीं है. ऐसे श्री रामचंद्र जी का मैं दास हूँ. मेरा चित्त मन बुद्धि सदा राम में ही रहे. ऐसे हे राम आप मेरा उद्धार कीजिए. तो यह भावना के साथ, इस विचार के साथ अपने भारतवर्ष में
हजारों वर्षों की परंपरा में यह राम आस्था प्रस्थापित हुई है। और अपने यहाँ तप का महत्व है। पुराण काल से या प्राचीन भारत के समय से अपने यहाँ काफी तपस्वियों ने तप किए और कई वर्षों तक तप करते रहे। और बीच में कभी कभी ऐसा उनको देखने वाले लोग समझते भी थे कि इनकी तपस्या फलीभूत होगी कि नहीं होगी, लेकिन उनका जब समय आता था, उनकी जब नियति पूर्ण होती थी, तब उनका तप सिद्ध होता था और उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज के दिन दोपहर में जो शुभ मुहूर्त निकला था, श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य दिव्य ऐसे श्री राम मंदिर का निर्माण, और निर्माण से पहले उस भूमि का भूमि पूजन यह आज दोपहर में हुआ। यह भी 500 साल की तपस्या का फल है। हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक, 500 वर्षों तक संघर्ष किया, उनके लिए तपस्या की, कई बलिदान दिए, अपना सर्वस्व न्योछावर किया, तब जाकर के आज हम सभी को अपने इस स्थूल चक्षु से यह दिन देखने को मिला है। और हम आज अपने आप को, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 500 वर्षों की ये साधना की श्रृंखला बनी और बलिदानों की जो श्रृंखला बनी, और उन हुतात्माओं के बलिदानों के कारण उनके परिपाक पूर्ण रूप से आज हमको यह दिन देखने को मिल रहा है। कुछ बात करने की इच्छा है राम जन्मभूमि के इतिहास के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, हमारे भारतवर्ष की परंपराओं के बारे में, भारतवर्ष की परंपराओं को खंडित करने वाले विचारधाराओं के बारे में, भारतवर्ष के संस्कारों का अवमूल्यन कराने वाले ऐसी जो शक्तियां हैं, भारतवर्ष के संस्कारों को आधार विहीन बताने वाले ऐसी विचारधाराओं के लोगों के बारे में कुछ बात करने की इच्छा हो रही है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सब जानते हैं राम जन्मभूमि पर पुरातन काल से जो मंदिर विद्यमान था वह ध्वस्त किया गया था। इतिहास में लिखा गया है 1033 के साल में पहली बार यह आघात हुआ। वो आघात करने वाला जो आक्रमणखोर था, सालार मसूद, उन्होंने यह मंदिर को ध्वस्त करने की चेष्टा की, और मंदिर को ध्वस्त करके जब वो वापस जा रहा था, तब रास्ते में एक वहाँ के राजा सुहेल देव जो थे, उन्होंने उनके साथ एक बड़ी लड़ाई करके वो सालार मसूद का वध कर दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत मंदिर का रख रखाव भी रहा होगा, लेकिन हम जिस संघर्ष के साथ जुड़े हैं आज, मन से, विचार से, और कई लोग तन से भी जुड़े हुए हैं, वह संघर्ष की बात जब हम 500 साल की बात कर रहे हैं, तो वो 1526 में जब बाबर आया भारत में, तो उनके मन में भारत विजय की कामना थी। बाबर ने अपने धर्मगुरु के साथ चर्चा विमर्श करके, बात करके वो कुछ निष्कर्ष निकाला होगा। तो उनके धर्मगुरु ने बताया कि आप यह अयोध्या में जो राम मंदिर है उनको ध्वस्त कर दो, क्योंकि यह सिर्फ मंदिर ध्वस्त नहीं होगा, लेकिन भारतवर्ष के जितने भी सैनिक हैं, भारतवर्ष के जितने भी योद्धा हैं, भारतवर्ष के जितने भी धर्म भीरू जनता है,
उन सबके मन, बुद्धि और आत्मा पर एक आघात होगा, यह बताया। तो फिर उन्होंने योजना बनाई कि राम मंदिर अयोध्या में जो विद्यमान था उनको कैसे फिर से ध्वस्त किया जाए। देखिए, ये बात समझने लायक है कि बाबर की मंशा सिर्फ मंदिर ध्वस्त करने की नहीं थी, अथवा तो मंदिर में जो संपत्ति थी उनको ही लूटना, उनका ही स्वामी बनना है, यह मात्र इच्छा नहीं थी, वरन मानसिकता को ध्वस्त करना। भारतीय समाज में अपने आराध्य के प्रति जो गौरव का भाव है, जो आत्मसम्मान का भाव है, जो एक सम्मान का भाव है, एक पूज्य भाव का भाव जो है, उनको ध्वस्त करना। जिस मान्यताओं के आधार पर भारतवर्ष हजारों वर्षों तक एक विश्व के लोगों को, विश्व के देशों को एक परंपरागत या संस्कार व्रत बनाने की जो चेष्टा कर रहा था, उसको ध्वस्त करना, यह बात इसके मूल में हमें देखनी चाहिए, और वही उन्होंने किया। तो उस आधार पर बाबर ने अपना सेनापति जो था मीर बाकी, उनको ये काम सौंपा कि अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त करवा। तो मीर बाकी ने किया काम, और तोपे चला चला कर ये सफल हो गया 1528 में। मीर बाकी ने मंदिर तोड़ा 1528 में। फिर वहां पर मस्जिद का स्वरूप देना शुरू किया, लेकिन भारत के लोग जो राम प्रेमी थे, अपने राम को पूज्य मानते थे, अपने राम का गौरव जो करती थी, वह प्रजा उनके साथ अविरत लड़ाई कर रही थी। तो मंदिर को तोड़ करके जो मस्जिद बनाने की जो मंशा थी, उनमें वो सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अपना जो हिंदू समाज था, राम भक्त समाज था, वो फिर से तोड़ देता था। इसलिए 1992 6 दिसंबर को जब ये बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ, तब भी वहां पर मस्जिद में जैसे मीनार होते हैं, मस्जिद की निशानी है कि मस्जिद है, उसके लिए मीनार चाहिए, तो मीनार नहीं बना पा रहे थे वो लोग, और नहीं बना पाए थे। यह राम भक्तों की बलिदानों के कारण, ये बात है। बताए, हम जानते हैं इतिहास में कि ये 500 साल का संघर्ष का युग था, काल था, और कुल मिलाकर 76 लड़ाइयाँ, 76 युद्ध, ये राम जन्मभूमि को वापस लेने के लिए, राम जन्मभूमि को पुनर्जीवित करने के लिए, राम जन्म स्थान को पुनर्भव्य दिव्य बनाने के लिए हिंदू समाज ने, भारतीय समाज ने, राम भक्त समाज ने 76 युद्ध लड़े, और है उनकी साबितियां, 3.5 लाख बलिदान इसमें हुए हैं। तो हमारा अभी तक हमें जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि ये मुगल साम्राज्य के जो आए सुल्तान, वो ये धर्मवीरू थे, सर्वधर्म संभाव को मानते थे, या सभी लोगों का सम्मान रखते थे, सभी विचारों का सम्मान रखते थे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए इन लोगों ने जो युद्ध लड़े हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बाबर के समय में 4 युद्ध हुए कुल मिलाकर, 4 युद्ध। हुमायूं, जिनको बहुत अच्छा इतिहास में दिखाया जा रहा है, हुमायूं, 10 युद्ध हुमायूं के समय में राम जन्मभूमि को वापस लेने के लिए हिंदू समाज ने हुमायूं के सामने लड़ा, 10 युद्ध। अकबर दी ग्रेट, हाँ, महान अकबर जो पढ़ाया जाता है, अकबर जैसा कोई मुगल राजा नहीं हुआ, ऐसा इतिहास में लिखा है, कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने लिखा है, या भारत विरोधी इतिहासकारों ने लिखा है। और मैं कहता हूँ ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड के लोगों ने जो इतिहास लिखा है, वो अकबर के समय में 20 युद्ध लड़े थे, और धर्मांध औरंगजेब सब जानते हैं, उनके समय में 30 युद्ध लड़े गए। बाद में नवाब और सादत अली जो आए थे, उसके समय में 5 युद्ध लड़े थे। नसरुद्दीन एक आया था, उसके समय में 3 हुए। वाजिद अली शाह के समय में भी 2 हुए, और अंग्रेजों के समय में भी राम जन्मभूमि को वापस लेने के लिए हिंदू समाज ने, राम भक्त समाज ने 2 युद्ध लड़े थे। तो ऐसे यह इतिहास है। कितने कहते 3.5 लाख लोग इसमें
खप गए, यानी बलिदान हो गए, हुतात्मा। हाँ? आज यह इसलिए मैं बोलता हूं कि तप था। तप सिर्फ यह नहीं है कि पालथी लगाकर बैठ गए और जब तप करने लगे और एक ईश्वर का ध्यान दे दिया। यह मात्र तप अपने यहाँ नहीं गिनते हैं। किसी भी काम को एक विचार से, एक मन से, एक लगन से, एक स्थिर मति बुद्धि से आप करते हो, वह भी तप गिना जाता है। आप कितने समय पर करते रहो, लंबे समय तक एक ही काम करते रहो, वो जब सिद्ध होता है तो वह तप सिद्ध हुआ, यह बात बताई जाती है। तो आज यह दिन, आज का दिन हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए, परंतु समग्र भारतवर्ष और समग्र विश्व के समाज के लिए, भारत भक्त समाज, विश्व में जो भी मनुष्य अवतार लेकर के जो आज विद्यमान है, उसमें जो भी भारत भक्त है, राम भक्त है, विश्व कल्याण के हेतु जो अपनी कामना रखता है, उन सभी के लिए आज का दिन यह गौरववंत, एक महिमा मंडित एक दिन आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह जो 5 अगस्त को भूमि पूजन का यह कार्यक्रम तय होकर के सबके सामने प्रस्तुत हुआ, तो कुछ काफी लोग, मैंने बीच में बताया कि भारत के संस्कार, भारत के विचार, भारत का उत्थान, भारत का गौरव, इनके विरोधी विचारधारा के लोग जो है, उन सभी ने प्रयत्न किया कि यह 5 अगस्त को यह कार्यक्रम ना हो और भारतीय समाज के मन में, दुनिया के भारत भक्तों के मन में एक द्विधा उत्पन्न हो जाए, द्विधा खड़ी हो जाए कि यह क्या हो रहा है, यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस प्रश्न में सब गुंठित हो जाए। यह चेष्टा इन लोगों ने कई दिनों से चला रखी थी। वही लोग कल 2 दिन से, पिछले 2 दिन से, या कल तो खास, कल दोपहर के बाद सभी लोग बोल रहे हैं कि यह राम हजारों वर्षों की परंपरा का प्रतीक है, हमारे यहाँ संस्कार और समान मर्यादा का प्रतीक है, यह सब लोग बोल रहे हैं। और आज का दिन, आज का यह भूमि पूजन भारतवर्ष में एकता के रूप में सभी लोग देखेंगे। यह भी बोलने वाला कौन है, हम सब जानते हैं। जो लोग राम जन्मभूमि पर विराट मंदिर बनाने के विरोध में कई सालों से काम कर रहे हैं, 3-4 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, वह सभी लोग कल से बोल रहे हैं कि यह अच्छा है। राम का अस्तित्व नकारने वाले लोग भी राम हजारों सालों की परंपरा के वाहक है, यह बोलने पर मजबूर हो गए हैं। यह आज हमारे लिए गौरवशाली दिवस के साथ, यह हमारे लिए ये अभिमान का दिन है, हमारे लिए विजय का दिन है, क्योंकि आज अपने विरोधी विचारधारा के लोग भी, जो राम का अस्तित्व भी नकार रहे थे, वह सभी लोग कम से कम आज राम का अस्तित्व स्वीकार करके अपना भविष्य सुधारने के लिए, यह बोलने के लिए बाधक हो गए हैं। यह विजय है। इसलिए राम मंदिर यह मात्र मंदिर नहीं रहेगा, यह राष्ट्र मंदिर रहेगा, यह संस्कार मंदिर रहेगा, यह विकास मंदिर रहेगा, यह सद्भाव मंदिर रहेगा, यह समता मंदिर रहेगा, समभाव मंदिर रहेगा, सद्भाव मंदिर रहेगा। पूरी भारतीय परंपरा जो है, हिंदू परंपरा जो है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कार है, भारतीय संस्कार है, जो हजारों सालों से विश्व को, प्रत्येक जीव को एक नजर से देखता है, समभाव से देखता है, समादर से देखता है, समता से देखता है। भारत इस विचार को फिर से विश्व के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। इसका पहला चरण यह जो है, आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के लिए आज किया गया भूमि पूजन। इस विषय में हम सबको सोचना चाहिए, कैसे चला यह सब विषय। मंदिर तोड़ा गया, लेकिन जब देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ देश, तो एक सरदार पटेल की इच्छा के कारण, सरदार पटेल के एक दृढ़ संकल्प के कारण सोमनाथ का मंदिर बन गया। तब भी आज जो लोग बीच में कांटे बिछा रहे हैं अच्छे कामों के बीच में, वैसे ही सोमनाथ के मंदिर के कामों के बीच में भी कांटे बिछाने वाले लोग तब भी थे। उनके ही वारस आज भी यह काम कर रहे हैं, हम सबको मालूम है। एक विषय चला कि बड़ा प्रधान को नहीं जाना चाहिए भूमि पूजन के लिए। इन लोगों के लिए नया नहीं है ये।
सोमनाथ के लिए भी राष्ट्रपति जी को नहीं जाना चाहिए, यह बात चलाई थी। अपने राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, तो उनको जाना था वहां पर, लेकिन मना कर रहे थे, दबाव भी डाल रहे थे कि नहीं जाए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी की दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण वो वहां गए। पीछे से उनको जो भी किया, उनको नकारा और उनके लिए कुछ नहीं करने लायक काम भी किया इन लोगों ने, वो अलग बात है। उसी परंपरा में आज जो जीवित है उन लोगों ने आज भी किया, क्योंकि यह राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है, यह राष्ट्र संस्कार का मंदिर बनने जा रहा है। जो देश को नकार रहे हैं, देश की संस्कृति को नकार रहे हैं, हिंदुत्व को नकार रहे हैं, भगवान राम को नकार रहे हैं, और जिनका मूल या जिनकी जड़ें इस मिट्टी के साथ जुड़ी नहीं है, वैसे सभी लोग जिनकी दृष्टि विदेश में रहती है, इनके पैर चौक्कस यहाँ पर अपने भारत की भूमि पर रहते हैं, लेकिन उनकी मंशा और उनकी नज़र, उनका ध्येय, उनका विचार, वो सब विदेश की भूमि पर रहते हैं। ऐसे सभी लोग यह काम कर रहे थे, लेकिन उन सबको मैंने आगे बताया, सबको बोलना पड़ा कि राम भारत है, भारत राम है। यह आज राम भक्तों की विजय का दिन है, इसलिए हमारे लिए गौरवशाली दिन है। यह आंदोलन भी अपने स्वतंत्रता समय के समय ही शुरू हो गया था, सबको मालूम है, लेकिन यह जो चरम जब शुरू होता है तो उनकी प्रक्रिया भी उस तरह चलती है। ऐसे 1984 में एक कार्यक्रम चला था, राम जानकी रथ यात्रा करके, पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम चला था, राम जानकी रथ यात्रा। तो सबको उस समय पर इस रथ यात्रा के माध्यम से पूरे भारतीय समाज को, हिंदू समाज को राम नाम से सबको जोड़ा था। फिर आया 1989 में रामशिला पूजन। आज हम सब ने टीवी पर देखा होगा, तो बीच में जो माहिती दे रहे थे वह सज्जन ने बताया था कि वहाँ पर आज जो भूमि पूजन हुआ, वहाँ पर 9 शिलाएं रखी गई। आज 9 शिलाएं, उन्होंने बताया था कि 2,75,000 शिलाएं 1989 में गांव गांव के हिंदू समाज ने पूजन करके, उनके ऊपर श्री राम लिखकर और अपने सर पर रखकर, अपने माथे पर चढ़ाकर विधिवत पूजन कर करके अयोध्या पहुंचाया था। ऐसे 2,75,000 यानी 2,75,000 गांवों से यह शिला, रामशिला अयोध्या पहुंची थी। आज भी वहां विद्यमान है, जैसी की तैसी वहां पर रखी गई है। उनका उपयोग कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण में होने वाला है। उसमें से 9 शिलाएं जो पत्थर की थी, जो नक्कर थी, वैसी निकाल करके वो वहां पर आज भूमि पूजन के लिए रखी गई। तो ये हुआ 1989 में रामशिला पूजन का कार्यक्रम। पूरा देश, संपूर्ण देश में एक राम की लहर चली थी और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। गर्व से कहो हम हिंदू है गूंज रहा था। राम लल्ला हम आएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे, ऐसे सब नारे चल रहे थे। बाद में एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आज सब लोग सब जगह पर, मीडिया में सब जगह पर शिलान्यास की बात कर रहे हैं। अरे भैया, यह शिलान्यास नहीं है, आज भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हो चुका। 1989 में ही 9 नवंबर को शिलान्यास हो गया था। और भगवान राम समग्र देश की एकता का प्रतीक है, एकता का नाम है। भगवान राम ने अपने जीवन काल में सबको सम्मान दिया है, सबको समता दी है, छोटे बड़े सभी को एक साथ में रखा है। भगवान राम का जीवन समरसता युक्त जीवन था। भगवान राम का संदेश समग्र देश को, समग्र मानव जाति को एक सूत्र में पिरोने का संदेश देने वाला अपना चरित्र था। उसके कारण श्री राम का जब कार्य होता है तो वहां पर समता, समरसता, सद्भाव दिखनी चाहिए। उस वजह से वो जब शिलान्यास हुआ 1989 में नवंबर में, तो
वहां पर एक कामेश्वर चौपाल करके अपने एक कथित निम्न जाति के बंधु के हाथों वह शिला वहां पर रखी गई थी। यह समरसता का प्रतीक है कि भगवान राम का दिव्य मंदिर बनेगा, वहां कोई छुआछूत नहीं होगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई दलित सवर्ण नहीं होगा। इसलिए भगवान राम का मंदिर आज देश में जो विघटनकारी प्रवृत्ति करके अपनी शक्ति दिखा रहे लोगों को एक संदेश है कि भगवान राम का नाम इस देश में ऐसा है कि इस देश को जाति पाति में, पंथ संप्रदाय में, पूजा पद्धति में बांटने वाले लोग, बांटने वाली शक्तियां, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखने वाली शक्तियां कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होगी। इसका संदेश आज इस राम मंदिर के भूमि पूजन के माध्यम से सबको मिला है। तो उस समय हुआ था कामेश्वर चौपाल के हाथों, और फिर 1990 में फिर संकल्प हुआ था मंदिर भव्य बनाएंगे, फिर कार सेवा करने का संकल्प हुआ था। तो वो भी इतिहास जानने वाले लोग सबको मालूम है, 1990 में कार सेवा का आह्वान किया था, 30 अक्टूबर वो कार सेवा का संकल्प किया था। और कार सेवा करने जा रहे कार सेवकों का कैसा स्वागत मुलायम सिंह यादव उस समय यूपी सरकार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थे, वहां पर हुआ था। हम सबको मालूम है कि कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, और जिसको बोलते हैं कि एक अभिमन्यु जैसे छोटे छोटे बालक जैसे दिखने वाले ऐसे कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, और बलिदान होने वाले एक राम कोठारी और शरद कोठारी, दो भाई, एक ही माँ के दो बेटे वहां पर बलिदान हो गए थे। ये भी हम सब लोग जानते हैं। और बाद में हो गया राम ज्योति यात्रा। तो राम जन्मभूमि पर जिस ज्योति को प्रगटाया गया था, उस ज्योति को लेकर के पूरे समग्र देश में एक राम ज्योति यात्रा करके गांव गांव, घर घर राम ज्योति पहुंचाने का काम हुआ था। यह राम ज्योति अयोध्या में अरणि मंथन करके, अपने पूरा पौराणिक समय में अरणि मंथन करके जो अग्नि उत्पन्न करते थे, उस पद्धति से, उसी विज्ञान पर आधारित यह अरणि मंथन करके राम ज्योति प्रगटाई गई थी। और वह ज्योति देश के गांव गांव में निकली थी, और उस समय छोटी बड़ी करके 400 यात्राएं पूरे देश में घूमी थी। और फिर से एक जन जागरण, राम भक्तों का जागरण करके ऐसे एक कार्यक्रम दिया गया था। और यह सब दिवाली के उस वर्ष की दिवाली अक्टूबर महीने में जो आई थी, वहां पर ये राम दीप प्रज्वलन उस दिवाली के समय पर हुआ था। और कार सेवा के समय जो पहली कार सेवा की थी 30 अक्टूबर को, तो वहां पर तभी की सरकार ने बताया था, स्वयं मुलायम सिंह यादव बोले थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसा बता करके 80,000 सैनिक बल, 80,000 वहां पर अयोध्या में रख दिए थे। किसी को आने जाने की मंजूरी नहीं थी, किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन योजना बनाने वाले लोग संपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने में लगे थे। समग्र देश का राम भक्त, राम काज किए बिना मोहे विश्राम कैसा, यह सूत्र को लेकर के अपने काम में लगा था। और इतिहास साक्षी बना था उस समय का, कैसे कार सेवा हो गई। जिस दिन तय हुआ था कार सेवा का, सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उसी दिन सुबह में एक घर से, एक घर के कबाड़ खुलते हैं और 2 आदमी वहां से बाहर निकलते हैं। रास्ते में चल चल के सभी घर के दरवाजों को खटखटाते हैं, सभी घर में से निकलता है बाहर राम भक्त, और एक जुलूस बन जाता है, कारवां बन जाता है। और सबको एक अचंभित करने वाली यह घटना, वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात थे उनको भी एक आश्चर्य, ऐसा एक चमत्कार जैसा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है। कहां कहां कितने दूर दूर, किलोमीटर माइलों दूर कार सेवकों को रोका गया था। कई अस्थायी जेल बना दी गई थी, वहां पर सैकड़ों हजारों कार सेवकों को वहां पर जेल कैदित कर बना के रख दिए थे।
आगेवानी करके जो लोग निकले थे उनको भी जेल में डाल दिया था सब। लेकिन ये सब हुआ और कार सेवा का संकल्प लेकर के जो लोग निकले थे उन्होंने बताया 6 दिसंबर ये अपना पहली कार सेवा का जो था। लेकिन फिर जो बाद में एक्शन लिया गया वो हम सबको मालूम है। वहां पर शहीद हो गए ये दोनों, शरद कोठारी और राम कोठारी, पहली कार सेवा, क्योंकि वो लोग चढ़ गए थे ऊपर और भगवा झंडा गाड़ दिया था गुंबज पर। और बताते जानने वाले प्रत्यक्षदर्शी जो है वो बताते हैं कि ये लोग भीड़ रही थी, कार सेवक जो वापस जा रहे थे वहां पर ये दोनों भाइयों को पहचान करके उनके पीछे जो लगे थे उन्होंने पहचान लिया कि यही दोनों ऊपर थे। उन दोनों को देख करके वहां पर गोली मार दी सर में और दोनों को वहां पर शहीद कर दिया। तो प्रत्यक्षदर्शी लोग बताते हैं। बाद में उनका अस्थि कलश यात्रा निकली थी। एक समाज जागरण तो करना था क्योंकि काम अधूरा था। कार सेवा एक की लेकिन अधूरी थी, वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो फिर से अस्थि कलश निकल के 1991 में अस्थि कलश निकला। देश भर में उनका अस्थि कलश की पूजा हो गई। फिर वो अस्थि कलश वहां पर अपने बताते हैं कि प्रवाहित किया गंगा जल में। और बाद में प्रतीकात्मक कार सेवा भी हो गई, पादुका पूजन भी हो गया था सब लोगों को सक्रिय रखने के लिए। और आखिरी में आया था 6 दिसंबर 1992। उस समय पर थोड़ा अपना सोचने वाली सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो बताते हैं कि थोड़ा सरल था। और केंद्र में नरसिंह राव जी थे कांग्रेस के। तो बताते हैं कि ये जो 1992 6 दिसंबर का जो घटनाक्रम है वह भी अचंभित करने वाला और दिव्य, हनुमान जी की बिना उपस्थिति यह काम नहीं हो सकता, यह साबित करने वाला काम है। क्योंकि जिन्होंने वो ढांचा, बाबरी ढांचा देखा है, 3 गुंबज है, बड़ा वाला बीच वाला जो गुंबज है वो बड़ा वाला गुंबज है और बाकी में 2 है। और कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, पूरा आदमी अगर सो जाता है तो भी यह अपने हाथ में नहीं ले सकता, इतनी चौड़ी दीवार। ऐसे। और यह युवा तरुण दमखम वाले, जोश वाले, और हाथ में जो भी आया, रोकने वाले रोक रहे थे कि यह नहीं करना है, अभी नहीं करना है, अभी सब रुक जाओ, वापस जाओ। लेकिन जिसके हाथ में जो भी आया वो लेकर के चढ़ गया ऊपर। और जैसा जैसा उसके बाजुओं में जो ताकत, चाहे हनुमान जी बैठ गए वहां पर, ऐसा दिखता था। और 2 घंटा 3 घंटा, 12 बजे, 1 बजे 1 गुंबज गिरा, 2 गिरा, 4 बजे, पौने 5 बजे देखने वाले बताते हैं कि पौने 5 बजे एक ऐसा आवाज आया धूम करके, और धुआं का गुब्बार एक आकाश में उठा, जैसे को बहुत बड़ा कुछ धमाका हो गया हो ऐसा करके। तो बताते हैं कि वो बीच वाला बड़ा गुंबज था उसको ध्वस्त कर दिया था। और उनका जो मलबा नीचे गिरा, उनकी जो आवाज आई, उसके कारण सब लोग अचंभित हो गए। यह अकल्पनीय, स्वप्नवत लगने वाली बात, यह कैसे हो सकता है, बिना कोई मशीनरी, बिना कोई बड़े हथियार, इसके बिना यह कैसे हो सकता है। तो मैंने बताया कि बिना हनुमान की उपस्थिति यह नहीं हो सकता। यह उस समय पर साबित हो गया। बाद में वो जमीन एकदम समतल करने का काम चला, मलबा पड़ा था इतना सारा, लेकिन कार सेवकों ने कुछ ही घंटों में पूरा कर करके एकदम समतल जमीन बना दिया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। बाद में कुछ बताते हैं कि थोड़ी दीवारें रह गई थी निशानी के रूप, किसी को ध्यान में आया तो उसको भी हटाना चाहिए। तो उनकी भी व्यवस्था उन लोगों ने की। बताते हैं वो कैसे व्यवस्था की। वो एक, जैसे बोलते हैं ना, कोई ये मोसाद के जासूसी कारनामे, जो इजराइल की जासूसी संस्था है मोसाद, उनके जो कारनामे जैसे है कि आप व्यक्ति जो उनको सुनता है तो एकदम मूर्तिवत हो जाता है, उस तरह से यह किया उस समय का। और बाद में जो थोड़ा बहुत बच गया था उनको भी कैसे किया, वो ऐसी बात है। वो 1992 में 6 दिसंबर को यह
450 साल का वर्ष का हिंदू समाज के ऊपर, भारत के ऊपर जो काला टीका था, हिंदू समाज ने ही अपने हाथों से वह पोंछ डाला और वहां पर अस्थाई रामलला का मंदिर वहां पर स्थापित कर दिया। बाद में हम सब जानते हैं कि ये हो गया, कोर्ट का मामला हो गया, शुरू से ही कोर्ट का मामला था और कोर्ट में ही उलझते रहे, उसी मंशा से ये विरोधी लोग सब काम कर रहे थे। और आज इतने वर्षों की तपस्या के कारण, इतने वर्षों के संघर्ष के कारण, बाहुबल के साथ किया संघर्ष और वैचारिक आधार पर किया हुआ संघर्ष, सबका एक निचोड़ जब बना और एक तप सफल होने की जब घड़ी आती है तो अनुकूल वातावरण भी बनता है। अपने साधु संतों ने पूरे देश के, समग्र देश के साधु संत सब अपने मठ मंदिर आश्रम छोड़ करके राम जन्मभूमि के लिए बाहर आ गए थे और कैसे भी हो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना है, यह संकल्प सिद्ध करना है। इस मंशा के साथ एक सत्ता का भी बदल होना चाहिए। राम मंदिर के लिए सत्ता बदलेगी तो अनुकूल वातावरण बनेगा, इसलिए राम मंदिर के लिए अनुकूल सत्ता भी आनी चाहिए, उसके लिए भी प्रयत्न किए। तो 1989 में एक प्रयत्न हुआ था, तब भी हुए थे, फिर बाकी जो समय अभी तक का है वहां भी हुए, बीच में कुछ नाकामयाब भी हुए, थोड़े सफल भी हुए। लेकिन हिंदू समाज की जो जागृति, हमारे एक वरिष्ठ है वो बता रहे कि यह 1992 6 दिसंबर ये क्या था, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये 2 4 5 50 साल 100 साल तक बात करने वाली बात नहीं है, पीढ़ियों तक करने वाली बात है। तो वो एक रूपक बताते हैं, वो कहते हैं कि 1992 तक हिंदुत्व की जो ट्रेन है यह यार्ड में पड़ी थी। रेलवे स्टेशन पर कुछ ट्रेनें पीछे पड़ी रहती है, यार्ड में पड़ी रहती है। तो ये हिंदुत्व की ट्रेन जो है वो यार्ड में पड़ी थी 1992 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर तक को जो घटना हुई, जो चमत्कार हुआ और हिंदू समाज का जो कर्तृत्व भाव जो सामने आया समग्र दुनिया के सामने, तब यह ट्रेन धीरे धीरे करके यार्ड से बाहर आई और बाद में धीरे धीरे करके वो अपने जो रूटीन नियमित जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो पटरी होती है जहां से रोज की ट्रेनें आवाजाही करती है, ऐसी पटरी पर आ गई और धीरे धीरे अपनी वो पटरी पर चलना भी शुरू कर दिया। यार्ड में पड़ी थी तब भी काफी लोग उसमें बैठे थे, उनको भरोसा था कि यह ट्रेन बाहर निकलेगी, पटरी पर चलेगी, पटरी पर दौड़ेगी और अपना गंतव्य स्थान जो है उस गंतव्य स्थान पर ठीक से पहुंचेगी, यह उनको विश्वास था। तो सालों से वह हिंदुत्व की ट्रेन में वहां यार्ड में पड़े बैठे थे और अपना जितना भी मति बुद्धि थी, अपनी जितनी ताकत थी, उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। अभी ये 92 के बाद शुरू हो गया और ट्रेन चल पड़ी धीरे, थोड़ी शुरुआत में गति धीमी थी। तो कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर रहने वाले होते, जो रहते ट्रेन में जाने वाले, वो देखते हैं कि ये नई ट्रेन है कोई, हाँ, तो कुछ की इच्छा होती थी कि चलो बैठ जाए, क्या होता है देख तो ले, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। तो ऐसा चला, कोई कौतूहलवश बैठा, कोई अपना समर्पण करके बैठा, कोई ऐसे ही चलो चक्कर मार के आते, ऐसा करके बैठा। तो बैठते थे उतरते थे, बैठते थे उतरते थे। उसमें कुछ लोग कायमी वहां पर हमेशा के लिए उस ट्रेन में बैठते हैं, काफी लोग, तो संख्या बढ़ गई। यह ट्रेन की विशेषता है, यह ट्रेन की गति बढ़ती रही, धीमे धीमे बढ़ती रही और बीच बीच में विसल मारती थी। इस ट्रेन को रोकने वाले भी बहुत लोग थे। मैंने शुरू में बताया कि भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, संस्कार विरोधी, विकास विरोधी, समता विरोधी, सद्भाव विरोधी, ये सब लोग ये ट्रेन को रोकने के लिए माहिर भी थे रोकने में, और वो रोकने की संपूर्ण शक्ति भी लगा रहे थे। यह ट्रेन विसल मारती थी उन लोगों को चेताने के लिए कि आप हट जाओ, बीच में थे। और बीच में से कोई बाहर निकल करके इंजन से बाहर सर निकाल के बोलता भी था कि विसल सुनो और हट जाओ, इसमें ब्रेक नहीं है। यह ट्रेन चल पड़ी है बिना ब्रेक की, निकली है तो चलेगी ही चलेगी, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी बिना ब्रेक के। जिनको बैठना है बैठ जाए,
जिनको अभी भी शंका मन में है तो उतरना है तो उतर जाए, गति बढ़ने वाली है। तो यह एक निशानी हिंदुत्व के ट्रेन की ये सब जानने को मिलती है। तो अभी तो हिंदुत्व की ट्रेन एकदम पूर्वजोश में चल रही है, फुल स्पीड जैसे बोलते हैं, इनको अपना सुपर एक्सप्रेस ट्रेन, जो सुपर फास्ट ट्रेन जो बोलते हैं, उससे भी ज्यादा गति में है। और काफी लोग बैठ गए हैं अंदर, जिनको बैठना नहीं था कभी भी वो लोग भी बैठ गए हैं। संकल्प करके बैठे थे कि हम लोग हिंदुत्व की ट्रेन में नहीं बैठेंगे, वैसे लोग भी बैठ गए हैं। कल भी काफी लोग राम के अस्तित्व को मानने के लिए बैठ गए, जो लोग अस्तित्व को नकार रहे थे। बीच में एक बात कहने को इच्छा होती है कि जो लोग राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, राम नाम के विरोधी थे, वो सभी के नाम राम से जुड़े हुए थे। जितने भी लोग थे सबके नाम में राम 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 आता था। एक पेरियार करके थे तो रामचंद्र पेरियार थे, करुणानिधि थे करुणानिधि थे, ऐसा है सभी कोई ना कोई। तो सब लोग आज बाध्य हुए हैं, क्योंकि राम भक्तों का जो संकल्प था, राम भक्तों की जो भक्ति थी, राम भक्तों का जो कर्तृत्व था, वह आज साकार हुआ है। तो यह हिंदुत्व की ट्रेन चल पड़ी थी, उसकी वजह से है। तो हिंदुत्व की ट्रेन पहुंचने वाली है। भारत का संपूर्ण पुनरुत्थान, भारत का संपूर्ण पुनर्स्थापन, विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन करना भारत को, यह मनसा के साथ यह हिंदुत्व की ट्रेन चल रही है। और उसमें बैठा प्रत्येक हिंदू यह संकल्पबद्ध हुए अपना कर्तृत्व कर रहा है। तो आज का यह भूमि पूजन का कार्यक्रम, हम जो गौरवंत दिवस है ऐसा जो मान रहे हैं, तो इन सब के लिए एक हम संदेश देने के लिए करना चाहिए। और हमारी एक जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, ऐसा सोच करके, ऐसा मान करके हमको कैसे रहना है, हमको हमारी जगह कैसे बचानी है, भारत को कैसे बढ़ाना है, भारत को कैसे उठाना है। तो यह बात कर करके भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम ने किसी को नहीं नकारा। भगवान राम ने सबसे पहले छोटे से छोटे जीव की चिंता की, बाद में बड़े को पकड़ा। तो सबको लिया, भील को भी लिया, केवट को भी लिया, सबरी को भी लिया। तो आज भारत को जात पात में, पंथ संप्रदाय में बांटने वाले लोग जो कहते हैं, तो भारत को बांटने वाले लोग यह कहते हैं, अरे ये तो आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, राम आपके लिए नहीं है। तो ये क्या था भाई? सबरी के चखे हुए बोर भगवान राम ने खाए थे प्रसाद करके, केवट को अपने गले लगाया था, भील समाज को अपने गले लगाया था। तो आज ये कह रहे हैं लोग कि आदिवासी तुम समझ जाओ, आदिवासी ये राम तुम्हारे लिए नहीं है। अरे आदिवासियों के लिए राम नहीं थे तो किसके लिए थे? भगवान राम ने जो भी कार्य किए, भगवान राम ने जितने भी कार्य किए, वो सब वन, नगर, जंगल, पर्वत, सब जगह पर रहने वाले लोगों को साथ में लेकर के लिए। तो आज के हिंदू समाज को यह समझना पड़ेगा, आज के हिंदू समाज को यह कर्तृत्व करना पड़ेगा, समरसता का भाव सबके घर में, सबके मन में यह स्थापित करना पड़ेगा। प्रत्येक हिंदू एक बंधु भाव से अपने साथ रखना पड़ेगा, अपने घर से यह काम शुरू करना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा। अयोध्या वहां पर दिव्य भव्य दिव्य होगा, मंदिर भी होगा और नगरी भी होगी, लेकिन स्वयं के मन को अयोध्या बनाना। जैसे जैसे मंदिर बनता जाएगा वैसे वैसे अपना मन भी अयोध्या बनता जाएगा। इस अयोध्या में किसी के लिए अनादर नहीं है, किसी के लिए छुआछूत नहीं है, किसी के लिए छोटापन नहीं है, किसी का द्रोह नहीं है, किसी का विद्वेष नहीं है, किसी के लिए शंका नहीं है। तो इस बात को हिंदू समाज ने अपने कर्तृत्व में लाना पड़ेगा, तब जाकर के यह राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर बनेगा, यह राम मंदिर एक संस्कार मंदिर बनेगा, यह राम मंदिर एक समता का मंदिर बनेगा, यह राम मंदिर एक सद्भाव का मंदिर बनेगा, यह राम मंदिर एक सद्भाव युक्त एक महास्थान, दुनिया को प्रेरणा देने वाला यह स्थान बनेगा। तब जाकर के भगवान राम ने जो इच्छा प्रकट की थी
कि आज के युग के, आज के जमाने के 2020 के समय में जीवित जो लोग हैं वह यह कार्य पूर्ण हो रहा है तब उनका साक्षी रूप से रहे और मेरे जीवन का जितना भी सकारात्मकता इस समाज के लिए, इस विश्व के लिए, विश्व कल्याण के लिए, विश्व बंधुता के लिए जो आवश्यक है वह सभी काम आज का हिंदू समाज इस भारतवर्ष में अपने कर्तृत्व के साथ प्रस्थापित करे, यही भावना होनी चाहिए। इसी भावना के साथ अगर इस भूमि पूजन को हम देखते हैं और अपने कर्तृत्व को निभाते हैं तो मुझे लगता है भगवान राम का आशीर्वाद, भगवान राम की अमित दृष्टि हम सब पर रहेगी। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय। भगवान राम और माता सीता हमको अमित रक्षा करते ही रहेंगे। जय श्री राम।